नवरात्रि की धूम है, तो वहीं दशहरे को लेकर के पटना का ट्रैफिक व्यवस्था बदला रहेगा। बुधवार से यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया है, तो वहीं ट्रैफिक टीएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक में 1000 जवान हैं और लाइन से 500 अतिरिक्त जवान की मांग की गई है। इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे तक सभी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। साथ ही डाक बंगला चौराहा आने वाले सभी रोड पर गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। 9 सितंबर से 12 सितंबर तक भारी वाहनों और माल वाहनों को शहर में एंट्री नहीं होगी। आपको दीदारगंज वाला एरिया भी मैं बता दूं कि कोई पिकअप हो, मालवाहक कोई भी सामान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, उन लोगों के अलग से समय दिया जाएगा। 1 बजे से, या अगर भीड़ बात ज़्यादा रहती है तो 2 बजे से और 5 बजे के बीच उन लोगों का एंट्री के लिए, मालवाहकों को, बाजार समिति का एरिया उन लोगों को उस समय के लिए ही छूट दी जाएगी। ऐसे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हमारे तो 1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है। उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 के लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स काफी मात्रा में उत्पाद के लिए अलग से रेगुलेशन की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ बाइकर्स गैंग को हमारे ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा पकड़ा भी गया है, उनको अब कार्रवाई की जा रही है। देश भर में नवरात्रि की धूम है, तो वहीं दशहरे को लेकर के पटना का ट्रैफिक व्यवस्था बदला रहेगा। बुधवार से यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया है, तो वहीं ट्रैफिक टीएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक में 1000 जवान हैं और लाइन से 500 अतिरिक्त जवान की मांग की गई है। इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे तक सभी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। साथ ही डाक बंगला चौराहा आने वाले सभी रोड पर गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। 9 सितंबर से 12 सितंबर तक भारी वाहनों और माल वाहनों को शहर में एंट्री नहीं होगी। आपको दीदारगंज वाला एरिया भी मैं बता दूं कि कोई पिकअप हो, मालवाहक कोई भी सामान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, उन लोगों के अलग से समय दिया जाएगा। 1 बजे से, या अगर भीड़ बात ज़्यादा रहती है तो 2 बजे से और 5 बजे के बीच उन लोगों का एंट्री के लिए, मालवाहकों को, बाजार समिति का एरिया उन लोगों को उस समय के लिए ही छूट दी जाएगी। ऐसे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हमारे तो 1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है। उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 के लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स काफी मात्रा में उत्पाद के लिए अलग से रेगुलेशन की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ बाइकर्स गैंग को हमारे ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा पकड़ा भी गया है, उनको अब कार्रवाई की जा रही है। देश भर में नवरात्रि की धूम है, तो वहीं दशहरे को लेकर के पटना का ट्रैफिक व्यवस्था बदला रहेगा। बुधवार से यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया है, तो वहीं ट्रैफिक टीएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक में 1000 जवान हैं और लाइन से 500 अतिरिक्त जवान की मांग की गई है। इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे तक सभी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। साथ ही डाक बंगला चौराहा आने वाले सभी रोड पर गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। 9 सितंबर से 12 सितंबर तक भारी वाहनों और माल वाहनों को शहर में एंट्री नहीं होगी। आपको दीदारगंज वाला एरिया भी मैं बता दूं कि कोई पिकअप हो, मालवाहक कोई भी सामान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, उन लोगों के अलग से समय दिया जाएगा। 1 बजे से, या अगर भीड़ बात ज़्यादा रहती है तो 2 बजे से और 5 बजे के बीच उन लोगों का एंट्री के लिए, मालवाहकों को, बाजार समिति का एरिया उन लोगों को उस समय के लिए ही छूट दी जाएगी। ऐसे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हमारे तो 1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है। उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 के लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स काफी मात्रा में उत्पाद के लिए अलग से रेगुलेशन की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ बाइकर्स गैंग को हमारे ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा पकड़ा भी गया है, उनको अब कार्रवाई की जा रही है। देश भर में नवरात्रि की धूम है, तो वहीं दशहरे को लेकर के पटना का ट्रैफिक व्यवस्था बदला रहेगा। बुधवार से यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया है, तो वहीं ट्रैफिक टीएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक में 1000 जवान हैं और लाइन से 500 अतिरिक्त जवान की मांग की गई है। इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे तक सभी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। साथ ही डाक बंगला चौराहा आने वाले सभी रोड पर गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा।
9 सितंबर से 12 सितंबर तक भारी वाहनों और माल वाहनों को शहर में एंट्री नहीं होगी। आपको दीदारगंज वाला एरिया भी मैं बता दूं कि कोई पिकअप हो, मालवाहक कोई भी सामान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, उन लोगों के अलग से समय दिया जाएगा 1 बजे से, या अगर भीड़ बात ज़्यादा रहती है तो 2 बजे से और 5 बजे के बीच उन लोगों का एंट्री के लिए, मालवाहकों को, बाजार समिति का एरिया उन लोगों को उस समय के लिए ही छूट दी जाएगी। ऐसे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हमारे तो 1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है। उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 के लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स काफी मात्रा में उत्पात के लिए अलग से रेगुलेशन की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ बाइकर्स गैंग को हमारे ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा तो पकड़ा भी गया है, उनको अब कार्रवाई की जा रही है। देश भर में नवरात्रि की धूम है, तो वहीं दशहरे को लेकर के पटना का ट्रैफिक व्यवस्था बदला रहेगा। बुधवार से यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया है, तो वहीं ट्रैफिक टीएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक में 1000 जवान हैं और लाइन से 500 अतिरिक्त जवान की मांग की गई है। इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे तक सभी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। साथ ही डाक बंगला चौराहा आने वाले सभी रोड पर गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। 9 सितंबर से 12 सितंबर तक भारी वाहनों और माल वाहनों को शहर में एंट्री नहीं होगी। आपको दीदारगंज वाला एरिया भी मैं बता दूं कि कोई पिकअप हो, मालवाहक कोई भी सामान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, उन लोगों के अलग से समय दिया जाएगा 1 बजे से, या अगर भीड़ बात ज़्यादा रहती है तो 2 बजे से और 5 बजे के बीच उन लोगों का एंट्री के लिए, मालवाहकों को, बाजार समिति का एरिया उन लोगों को उस समय के लिए ही छूट दी जाएगी। ऐसे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हमारे तो 1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है। उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 के लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स काफी मात्रा में उत्पात के लिए अलग से रेगुलेशन की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ बाइकर्स गैंग को हमारे ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा तो पकड़ा भी गया है, उनको अब कार्रवाई की जा रही है। देश भर में नवरात्रि की धूम है, तो वहीं दशहरे को लेकर के पटना का ट्रैफिक व्यवस्था बदला रहेगा। बुधवार से यातायात व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा को लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया है, तो वहीं ट्रैफिक टीएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक में 1000 जवान हैं और लाइन से 500 अतिरिक्त जवान की मांग की गई है। इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहे तक सभी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। साथ ही डाक बंगला चौराहा आने वाले सभी रोड पर गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। 9 सितंबर से 12 सितंबर तक भारी वाहनों और माल वाहनों को शहर में एंट्री नहीं होगी। आपको दीदारगंज वाला एरिया भी मैं बता दूं कि कोई पिकअप हो, मालवाहक कोई भी सामान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, उन लोगों के अलग से समय दिया जाएगा 1 बजे से, या अगर भीड़ बात ज़्यादा रहती है तो 2 बजे से और 5 बजे के बीच उन लोगों का एंट्री के लिए, मालवाहकों को, बाजार समिति का एरिया उन लोगों को उस समय के लिए ही छूट दी जाएगी। ऐसे बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हमारे तो 1000 हैं और 500 अतिरिक्त बल ट्रैफिक एसपी साहब के माध्यम से लाइन से मांगा गया है। उनको मिलने की उम्मीद है। हमारे लगभग 1500 पुलिसकर्मी हो जाएंगे और 200 के लगभग अधिकारी रहेंगे। हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। बाइकर्स काफी मात्रा में उत्पात के लिए अलग से रेगुलेशन की प्रतिनियुक्ति की गई।